हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज इजराइल के कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में हालात बहुत तनाव भरे हैं। जनीन शहर में 2 दिन पहले फ़ौजी कार्रवाई में 6 फ़िलिस्तीनियों के कत्ल किए जाने के बाद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास की तरफ से रामल्ला में की गई गोलीबारी में 4 इजरायली यहूदियों को मार दिया गया है। इसके बाद आज सुबह से ही वेस्ट बैंक के कुछ और इलाकों में यहूदी बसने वालों ने फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन गवीर ने काफ़ी धमकी भरे बयान दिए हैं, लेकिन किसी बड़ी कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर अपनी एक फौजी चौकी बना ली है और उनके लड़ाके इजरायली फौज के सामने डटे हुए हैं। उधर ईरान के प्रेसिडेंट और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकातें की हैं। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज वेस्ट बैंक के नबलस शहर के पास यहूदियों ने फ़िलिस्तीनियों की तरफ से की गई गोलीबारी के जवाब में फ़िलिस्तीनी घरों, कारों और खेतों में आग लगा दी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कम से कम 34 लोगों के जख्मी होने की खबर है और 140 कारों को जला दिया गया है। वेस्ट बैंक के शहरों में दंगाई यहूदियों के हमले जारी हैं, जबकि इजराइल सरकार फिलिस्तीनी हमले का जवाब देने पर गौर कर रही है। ताज़ा हमलों के लिए 3 इजरायली यहूदियों को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। कल ट्यूसडे की रात एक यहूदी बस्ती एली पर फिलिस्तीनी लड़ाकों की गोलीबारी के बाद वेस्ट बैंक के कई फिलिस्तीनी शहरों में इजरायली बसने वाले विजिलेंटेस यानी निगरानी करने वालों ने तबाही मचाई, कारों और खेतों में आग लगा दी, घरों में तोड़फोड़ की और वहां रहने वालों पर हमले किए। वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके में लुबने शर्किया, हुवारा, बेत फोरीक, बुरिन और नबलस के साउथ के दूसरे शहरों में फिलिस्तीनियों का कहना है कि कल ट्यूसडे की रात गांवों में रहने वाले यहूदियों ने पथराव किया और कारों, खेतों, घरों और दूसरी प्रॉपर्टीज में आग लगा दी। इजराइल के वाई नेट न्यूज़ ने बताया है कि हमलों में शामिल 3 इजरायलियों को गिरफ्तार किया गया है। नबलस के एक अफसर गस्सान दगलस का कहना है कि 34 फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं और कम से कम 140 गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसमें एक एम्बुलेंस भी शामिल है। भगदड़ कुछ घंटे पहले एक हमले से शुरू हुई थी, जिसमें 2 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के बंदूक बरदारों ने एली की बस्ती में एक रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप पर गोलियां चलाईं, जिसमें 2 17 बरस के लड़कों समेत 4 इजरायलियों की मौत हो गई और 4 जख्मी हो गए। एक फिलिस्तीनी हमलावर मोहम्मद शाहदे को एक हथियारबंद इजरायली शहरी ने मौके पर ही मार दिया, जबकि दूसरा भाग निकला और 2 घंटे बाद स्पेशल फोर्स के जरिए मारा गया। इसका नाम खालिद सबाह बताया गया है। हमले के कुछ घंटों बाद लोकल लोगों के मुताबिक इजरायली यहूदी आबादकारों ने फिलिस्तीनी कस्बों में प्रॉपर्टीज को जलाने और पत्थरों से कारों को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वीडियो सामने आई है। इसी दौरान ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक जनीन में एक इजरायली फौज के छापे के दौरान 6 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के एक दिन बाद कल कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर के पास फिलिस्तीनियों के जवाबी हमले में 4 इजरायली बसने वालों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि 2 फिलिस्तीनियों ने एली के पास हाईवे नंबर 60 पर एक पेट्रोल स्टेशन पर एक रेस्तरां में गोलीबारी की, जिसमें 4 इजरायली यहूदियों की मौत हो गई और 4 जख्मी हो गए। जवाबी हमले में गोलीबारी के एक्सचेंज के दौरान एक फिलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कुछ देर बाद दूसरे हमलावर को भी मार दिया गया। कल फिलिस्तीनियों के जवाबी हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस हमले के जवाब में सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। नेतन्याहू सरकार में शामिल शिद्दत पसंद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन गवीर का कहना है कि इसके जवाब में हवाई हमलों से दुश्मन को खत्म करने और इमारतों को गिराने का वक्त आ गया है। नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के जवाबी हमले के कुछ घंटों बाद एक वीडियो बयान में कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में साबित कर दिया है कि हम बिना किसी एक्सेप्शन के सभी हथियारों से बदला लेंगे। जो कोई हमें नुकसान पहुंचाता है वो या तो जेल में है या कब्र में, यहाँ भी यही होगा। हम पर हमला करने वाले सभी लोगों के लिए सभी ऑप्शन खुले हैं। हम पूरी ताकत से टेररिज्म से लड़ते रहेंगे और हम इसे हरा देंगे। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर
इतामर बिन गवीर ने कल शाम हमले के मकाम पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट से वेस्ट बैंक में फौजी कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहूदिया और समारिया में एक फौजी कार्रवाई शुरू करने का वक्त आ गया है। आपको बता दूं कि बिन गवीर ने वेस्ट बैंक के बाइबल में दिए गए नामों यहूदिया और समारिया का जिक्र किया है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि वेस्ट बैंक के पहाड़ी इलाकों में एवियातार कस्बे में बड़ी तादाद में यहूदी बसने वालों ने फिलिस्तीनियों के हमले के बाद सिक्योरिटी चौकी को फिर से कायम कर लिया। सैकड़ों लोग वेस्ट बैंक की पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और सरकार से फिलिस्तीनी हमले के जवाब में यहूदी बस्तियों की कानूनी हैसियत देने के वादे को पूरा करने के लिए कहा। यहूदी बसने वालों के मूवमेंट के लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हुक्मरान कोalition के मेंबर्स समेत सैकड़ों यहूदियों ने कल फिलिस्तीनी गोलीबारी के बाद परमानेंट सिक्योरिटी बंदोबस्त करने की अपील करते हुए एवियातार की गैरकानूनी वेस्ट बैंक चौकी तक पहुंच गए। मजहबी जायोनीवाद नेसेट के मेंबर जवी सुक्कोट, समारिया इलाकाई कौंसिल के सरबराह योसी डैगन और समारिया रब्बी एलियाकिम लेवानन समेत आबादकार लीडर्स ने एली के पास की बस्ती में हुए हमले के बाद फिलिस्तीनियों को सजा देने के लिए यहूदी बस्तियों को बढ़ाने की अपील की। चौकी कायम करने वालों में से एक सुक्कोट ने कहा कि हम एवियातार में घर लौट आए हैं। टेररिस्ट को पता होना चाहिए कि किसी भी हमले से इलाके पर यहूदियों की पकड़ और गहरी होगी। उन्होंने कहा कि खाली किए जाने के 2 साल बाद हमारे हमेशा के लिए लौटने का वक्त आ गया है। डैगन ने चौकी के दोबारा बनाए जाने को जानलेवा हमलों के जवाब में जायोनी रिएक्शन बताया। इसी बीच फिलिस्तीनी वफा न्यूज एजेंसी ने इजराइल के कब्जे में सीरिया की गोलान हाइट्स से खबर दी है कि वहां के रहने वालों को अपनी जमीनों तक जाने से रोकने की वजह से इजरायली फौज से टकराव में कई लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक इजरायली फौज के साथ टकराव के दौरान गोलान हाइट्स के दर्जनों रहने वाले और जमींदार उस वक्त जख्मी हो गए जब जमीन के मालिकों को अपने खेतों तक पहुंचने से रोक दिया गया। शेख सलमान फारिस शम्स समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली फौजियों ने इलाके को घेर लिया और एम्बुलेंस को जख्मियों तक नहीं पहुंचने दिया। गोलान में एक्टिविस्ट ने इजराइल की मनमाने और क्रिमिनल कार्रवाइयों के जवाब में मजदल शम्स, बकाथा, मसादा और एन कीनिया के गांवों में आज आम हड़ताल और प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। इसी बीच जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल में घुसपैठ करके इजराइल में हथियार बंद चौकी कायम कर ली है। अखबार ने आज ये खबर देते हुए दावा किया है कि इजराइल की जमीन पर हफ्तों से फौजी हालत बनी हुई है और आईडीएफ ने फिलहाल जवाबी हमला नहीं करने का फैसला किया है। आईडीएफ ने सरकारी ब्रॉडकास्टर कान को बताया है कि वाकई के बारे में मालूम है और मुतल्लिका अफसरों के साथ मिलकर इसको निपटाया जा रहा है। कान ने बताया कि ये मुतल्लिका अफसर यूनाइटेड नेशंस के अफसरान हैं। इस वाक़े पर पिछले हफ्ते इजराइल की एक सिक्योरिटी मीटिंग में चर्चा की गई थी और कहा गया था कि हिजबुल्लाह ने हारदोव में बॉर्डर पार किया और इजरायली ज़मीन पर 2 तंबू गाड़ दिए। तंबू में 3 से 8 हथियारबंद लड़ाके मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ के सामने मौजूद हैं और खबर छपने के वक्त भी वहां मौजूद थे। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक कुछ महीनों में यह दूसरी बार है जब हिजबुल्लाह इजराइल में दाखिल होने में कामयाब रहा है। मार्च में हिजबुल्लाह का एक लड़ाका बॉर्डर पार करके 80 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर आकर मेडिगो में बम धमाका करने में कामयाब हुआ था, जिसमें एक इजरायली शदीद जख्मी हुआ था। इसी बीच ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के जरिए हाल ही में हासिल की गई जीत की तारीफ करते हुए कहा है कि रेजिस्टेंस फ्रंट ने दुनिया की सतह पर ताकत का बैलेंस बदल दिया है। रईसी ने कल तेहरान में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकात के दौरान ये बात कही। रईसी ने कहा कि आज इजराइल के खिलाफ लड़ाई में रेजिस्टेंस के मोर्चे का पलड़ा भारी है। रेजिस्टेंस मोर्चा न सिर्फ कब्जे वाली जमीन में बल्कि दुनिया भर में ताकत के बैलेंस को बदल रहा है। ईरानी प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि आज यहां तक कि जो लोग एक बार कब्जे वाली सरकार के साथ बातचीत को सपोर्ट करते थे वे भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इजरायलियों से बात करना बेकार है और इजराइल से निपटने का तन्हा तरीका रेजिस्टेंस है। उधर जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार अली अकबर अहमदियान ने हमास लीडर इस्माइल हानिया से कहा है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मोर्चा इजराइल को उखाड़ फेंकेगा।
फारस न्यूज़ का हवाला देते हुए प्रेस टीवी ने कहा है कि अहमदियान ने मंडे को इस्माइल हानिया से कहा कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस इजराइल को उखाड़ फेंकने का सबसे अच्छा तरीका है। दोनों ने ज़ायोनी दुश्मन और उसके सपोर्टर्स को सबसे बड़ा नुकसान कैसे पहुंचाया जाए इस सिलसिले में बात की है। अहमदियान ने हानिया से कहा कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो कभी गजा में खुद का बचाव करने के लिए लड़ा करता था, तैयारी के ऐसे मरहले में पहुंच गया है जहां अब वो वेस्ट बैंक में अपनी मजबूती से मौजूदगी दिखा रहा है। हानिया ने जवाब में ईरान को इस्लामी दुनिया और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स में इत्तेहाद और कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए शुक्रिया अदा किया। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले तेहरान में इस्लामिक जिहाद के लीडर जियाद अल नुखाला, हमास के इस्माइल हानिया, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार अली अकबर अहमदियान और IRGC के कुद्स फोर्स के जिम्मेदारों की अहम मीटिंग हुई है। फिलिस्तीनी लीडर्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी समेत कई और अहम लोगों से भी मुलाकातें की हैं। आपने देखा कि इजराइल के एजेंट समझे जाने वाले महमूद अब्बास की हुकूमत वाले वेस्ट बैंक में अब जिहाद इस्लामी और हमास मजबूती से कार्रवाइयां कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर अपनी सिक्योरिटी चौकी बनाने में कामयाबी हासिल की है। दोनों जगह फिलहाल इजराइल कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। इससे इजराइल की कमजोरी साफ जाहिर होती है। दूसरी तरफ ईरान में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स, जिहाद इस्लामी और हमास के लीडर्स की बड़े जिम्मेदारों से मुलाकातें हो रही हैं। ईरान साफ कह रहा है कि रेजिस्टेंस के जरिए ही इजराइल को उखाड़ फेंका जाएगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।